Hey everyone, thank you so much for joining in. गाइस, गूगल एड्स प्लेलिस्ट में लोकेशन टारगेटिंग की एक एडवांस वीडियो है ये, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं कि आपको गूगल एड्स मैनेजर के अंदर कैंपेन लेवल पे लोकेशन टारगेटिंग में कौन कौन से एडवांस ऑप्शन मिलते हैं और आपको उन्हें किस यूज़ के सिनारियो में यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आप कैंपेन बनाते हैं तो यहाँ पर लोकेशन के अंडर में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं कि आप पूरा वर्ल्ड टारगेट कर सकते हैं, कंट्री लेवल पे टारगेट कर सकते हैं, या फिर छोटे से छोटा पिन कोड लेवल पे भी टारगेट कर सकते हैं, सिटी वाइज और स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस और मिलते हैं, जो कि इन तीनों से ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस हैं और इनको बहुत वाइजली आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, प्रेजेंस एंड सर्च इंटरेस्ट। अब ये होता क्या है, किस यूज़ के सिनारियो में आपको इसे यूज़ करना चाहिए, और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपके ऐड पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, यही चीज़ इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये आपके कैंपेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लोकेशन टारगेटिंग। तो अगर आपने इसको सही से कर लिया तो मेरी गारंटी है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में एटलीस्ट 10% का इंक्रीमेंट ज़रूर होगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वीडियो पूरी देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो, घंटी दबा दो, सो दैट इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए आपको 1 बाय 1 ले चलता हूँ दोनों ऑप्शन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट का, जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। देखिए गाइज, मान लेते हैं कि आपने एज ए एडवर्टाइजर सेलेक्ट किया कि आपको दिल्ली लोकेशन में अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हुआ भी चलता हूँ, हालांकि इसका एग्जाम्पल मैं आगे भी दूंगा। तो मान लेते हैं कि आपने एग्जाम्पल में के लिए मैं ले रहा हूँ कि आपने दिल्ली को सेलेक्ट किया एज अ लोकेशन, क्योंकि कोई लोकेशन तो आप सेलेक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपने दिल्ली को जो है वो सेलेक्ट किया अपने एड्स दिखाने के लिए। अब अगर आपने दिल्ली को सेलेक्ट किया है, यानी एज अ सिटी दिल्ली को सेलेक्ट किया है, और ये जो ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है, अगर उसके साथ ही आप जाते हैं तो आपके ऐड को विजिबिलिटी के टर्म्स में क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए, प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब है कि ऐसे लोग जो आपकी सेलेक्टेड लोकेशन में या तो रहते हो, पीपल इन यानी रहते हो, या फिर रेगुलरली इन, या फिर आते जाते रहते हो, फ्रीक्वेंटली आते जाते रहो, मे बी किसी काम से, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, बट वहां पर फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हो, या फिर जिन्होंने आपकी टारगेट लोकेशन में इंटरेस्ट शो किया है। तो ऐसे तीनों टाइप के लोग, अगर आपने दिल्ली सेलेक्ट किया है तो ऐसे लोग जो दिल्ली में या तो रहते हो, लोकेटेड हो दिल्ली में, या तो रहते हो, या दिल्ली आना जाना हो, तो यानी रिसेंटली वो दिल्ली आए हो, रिसेंटली दिल्ली आए हो, या फिर दिल्ली में वो इंटरेस्टेड हो, आपके इंटरेस्टेड इन दिल्ली, ठीक है। इंटरेस्टेड इन दिल्ली का मतलब कि जो आपने कीवर्ड्स डाले हैं, टारगेट किए हैं, वो पर्टिकुलर सर्विस या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो दिल्ली लोकेशन में ही लेना चाहते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस या 3 मतलब निकलते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन के, जो है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट है। इसका मतलब कि अगर आपने दिल्ली लोकेशन को सेलेक्ट किया तो ऐसे लोग जो दिल्ली में रहते हैं, या अभी रिसेंटली इनकी लोकेशन जो थी वो दिल्ली है, या फिर दिल्ली में कोई पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो आपने कीवर्ड टारगेट किए हैं उससे रिलेटेड, तो आपका ऐड उनको दिखाई देगा। थोड़ा और बेटर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेटर समझने के लिए मैं क्या करता हूं, आपको एक यूज के सिनारियो देखता हूं। बट गाइज, इससे पहले एक प्रॉमिस कीजिए कि जैसे जैसे मैं ये वीडियो में करता जाऊंगा, यस नो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, और फिर लास्ट में आप देखेंगे कि आपके कितने यस करेक्ट हुए या कितने नो करेक्ट हुए, जो भी मतलब कितने यस और नो करेक्ट हुए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर आपने समझ ली तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मैं बहुत ही ईजी वे में इसको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका जो कीवर्ड है वो है ये MBA कॉलेज, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो में लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर टेबल की हेडिंग क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कीवर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेटेड लोकेशन बाय एडवर्टाइजर, कि एज ए एडवर्टाइजर मैंने कौन सी लोकेशन को टारगेट किया है। दूसरा, यूजर की लोकेशन, कि जो यूजर मेरे कीवर्ड्स या उससे रिलेटेड टर्म्स सर्च कर रहा है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन में है,
ठीक है, यानी एक तो हो गई एडवर्टाइजर की लोकेशन, यानी मैंने जो टारगेट किया है फॉर एग्जांपल दिल्ली, और दूसरा जहां यूजर है इस वक्त, क्या वो दिल्ली में है या कहीं बाहर है, यूजर कहां से सर्च कर रहा है, ठीक है, एंड देन क्या उसको मेरा ऐड दिखाई देगा या फिर नहीं। क्योंकि ये जो ये वाला कॉलम है यस और नो वाला, अगर आपने इस कंडीशन को समझ लिया बेस्ड ऑन ऑप्शंस, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे 1 बाय 1, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, वापस रिवाइंड कीजिए और देखिए, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। देखिए सबसे पहले मेरा कीवर्ड है, मैंने यहाँ पर टारगेट किया MBA कॉलेज, मैंने टारगेट कर रखा है MBA कॉलेज, तो यूजर ने भी यही सर्च किया, मान लेते हैं कि MBA कॉलेज यूजर ने सर्च किया। अब मैंने एज ए एडवर्टाइजर जो लोकेशन ले रखी है वो क्या ले रखी है, दिल्ली, यानी मैंने ये ले रखा है कि दिल्ली की लोकेशन में मुझे ये मेरा जो कीवर्ड है इस पर ऐड दिखाना है। तो अब बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अगर उसके साथ आप जाते हैं तो क्या होगा कि अगर यूजर की लोकेशन भी दिल्ली है, आपने टारगेट लोकेशन रखा दिल्ली, और यूजर ने भी जो सर्च किया उसकी लोकेशन, यूजर की लोकेशन भी दिल्ली है, तो आपका ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा, बताइए? दिखेगा, क्योंकि आप अभी हमने जो पहला ऑप्शन समझा प्रेजेंस और इंटरेस्ट का, उसमें था ही यही कि आप जिस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं उस लोकेशन में अगर यूजर है या रिसेंटली था या उस लोकेशन में इंटरेस्टेड है, तीनों ही केस में आपका ऐड दिखेगा। तो इस केस में आपका ऐड क्या होगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? ऑफकोर्स दिखेगा। तो यहाँ पर जो कॉमेंट आएगा वो आएगा यस। क्या आएगा? यस। करते जाइए कमेंट, आप लिखते जाइए, अपने पेन पे लिखते जाइए कि यस या नो। वीडियो को मेरे कहने से पहले आप गेस कीजिए यस होगा या नो होगा, और फिर उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला केस तो ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस, मान लीजिए गूगल यूज़र ने सर्च किया MBA कॉलेज नियर मी, MBA कॉलेज नियर मी, मैंने टारगेट जो लोकेशन ली थी वो सेम दिल्ली ली थी, यूज़र भी दिल्ली में ही है, यूजर भी उसी लोकेशन में जिस लोकेशन को मैंने सेलेक्ट किया। तो अब MBA कॉलेज नियर मी, अगर दिल्ली को टारगेट किया है और दिल्ली में ही कोई सर्च कर रहा है तो भी मेरा ऐड दिखेगा क्योंकि सेम लोकेशन है। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा यस, कि मेरा ऐड दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि MBA कॉलेज नियर मी, मैंने दिल्ली को टारगेट किया था और यूजर भी दिल्ली में ही है, तो मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। देन थर्ड, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है MBA कॉलेज नियर मी, कीवर्ड सेम है लेकिन अब चेंज क्या हो गया, चेंज हो गई लोकेशन यूजर की। सॉरी, यहाँ पर जयपुर नहीं आएगा गाइस, सॉरी, यहाँ पर रिसेंटली दिल्ली आएगा, यहाँ पर रिसेंटली दिल्ली आएगा, ठीक है, रिसेंटली दिल्ली, यानी अभी वो जयपुर में है लेकिन रिसेंटली वो दिल्ली में था, वो रिसेंटली दिल्ली में था, अभी नहीं है बट अभी कुछ टाइम पहले था, मे बी 10 दिन पहले था, 5 दिन पहले था, रिसेंटली अभी वो दिल्ली आया था, पर अभी दिल्ली में नहीं है, मे बी अभी जयपुर में है, अभी सूरत में है, बॉम्बे में, कहीं भी हो सकता है, पर अभी रिसेंटली वो दिल्ली आया था। तो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप जा रहे हो प्रेजेंस और इंटरेस्ट, तो उसमें हमने देखा था कि ऐसे लोग जो उस लोकेशन में अभी नहीं है बट रिसेंटली थे, उनको भी क्या होगा, हमारा ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा, बोलो? दिखेगा। तो आंसर है यस, क्योंकि हमारी लोकेशन क्या थी, टारगेट लोकेशन दिल्ली, और यूजर क्या था, अभी रिसेंटली दिल्ली में था, अभी एट प्रेजेंट वो हो सकता है कहीं और हो बट रिसेंटली वो दिल्ली आया था, इसीलिए हमारा ऐड उसको दिख जाएगा। नाउ नेक्स्ट, MBA कॉलेज इन दिल्ली, नेक्स्ट ऑप्शन है MBA कॉलेज इन दिल्ली, यूजर ने ये सर्च किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिकली यूजर ने लिखा है कि मुझे दिल्ली में ही चाहिए, यहाँ पर यूजर ने लिखा है, यानी क्वेरी से पता चल रहा है कि वो दिल्ली की लोकेशन में इंटरेस्टेड है। अब हमने टारगेट तो क्या किया था, दिल्ली को, लेकिन यूज़र कहाँ है, मुंबई में, और वो दिल्ली कभी आया नहीं। लेकिन मुंबई में बैठे हुए अगर वो ये सर्च कर रहा है MBA कॉलेज इन दिल्ली, तो मतलब आपकी लोकेशन में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है वो बॉम्बे में, लेकिन इंटरेस्ट किस लोकेशन में दिखा रहा है, आपकी टारगेट लोकेशन में। तो इस केस में भी ऐड दिखेगा नहीं दिखेगा, जल्दी बोलो? दिखेगा, यस। तो यहाँ पर ऐड क्या होगा, यहाँ पर ऐड दिखेगा। तो ये चारों ही केस में हुआ क्या, ऐड दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है वो बोलता ही यही है कि आपकी टारगेट लोकेशन में या तो यूजर होगा परमानेंटली, या फिर रिसेंटली होगा, या फिर आपकी लोकेशन में वो इंटरेस्टेड होगा। तीनों ही केस में, चारों ही केस में आपका जो ऐड है वो दिखेगा यूजर को। समझ में आया दोस्तों? बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकेशन टारगेटिंग में एडवांस ऑप्शन का क्या मतलब है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। एग्जाम्पल दूसरा मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लूँगा कि आपको यूज़ कब करना चाहिए। कोई एक यूज़ के सिनारियो तो बताइए सर, कि बाय डिफॉल्ट तो सिलेक्टेड है लेकिन यूज़ कब करें। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने MBA कॉलेज का ही लिया एज अ कीवर्ड, तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लेते हैं कि मेरा एक
MBA कॉलेज है जिसके लिए मुझे मार्केटिंग करनी है, मेरा जो एक MBA कॉलेज है जिसके लिए मार्केटिंग करनी है, और MBA कॉलेज ये कहाँ है, ये MBA कॉलेज है दिल्ली में, ये MBA कॉलेज है दिल्ली में, ठीक है। अब तीन जो मैंने लास्ट स्लाइड दिखाई थी उन सारे से ये मैच करता है कि अगर कोई MBA कॉलेज दिल्ली में ही है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है जो दिल्ली में ही है, ठीक है, दिल्ली में ही है, और वो सर्च कर रहा है मुंबई कॉलेज, तो मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो मेरे को इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर वो दिल्ली आता जाता रहता है, क्योंकि देखिए कॉलेज सर्च करना एक ऐसी है, जरूरी नहीं है कि वो नियर बाई कॉलेज देखेगा, नहीं, वो हो सकता है कि एक स्पेसिफिक कॉलेज देख रहा हो जो कि दिल्ली में ही बहुत फेमस हो। तो अगर वो बॉम्बे भी रहता हो, सूरत, गुजरात, कहीं भी रहता हो इंडिया में, हो सकता है वो दिल्ली आए, हो सकता है आउटसाइड इंडिया वाला भी दिल्ली आए, पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे अगर दिल्ली में नहीं भी है, अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली, जयपुर, ठीक है, मुंबई, कहीं पर भी है, और अगर वो रिसेंटली आया था तो उसको पता होगा दिल्ली में ये कॉलेज फेमस है, तो वो भी दिखेगा। और अगर वो नहीं भी आया, इन सिटीज़ में पर आया कभी नहीं है, लेकिन अगर वो दिल्ली में स्पेसिफिकली कॉलेज ढूंढ रहा है तो मेरे को दिखाना चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर किस केस में नहीं दिखाएं, किस केस में नहीं दिखाएं, किस केस में ये ऑप्शन थोड़ा सा इनवैलिड हो जाता है। उस केस में अगर आपको लेट सपोज मान लेते हैं कि आपकी कोई कोचिंग है, आपकी कोई कोचिंग है, लेट सपोज 12th क्लास, आपकी कोई कोचिंग है 12th क्लास की, तो होगा क्या। अब ऐसे लोग जो आपकी कोचिंग के, लेट सपोज आपकी कोचिंग CP में, कनॉट प्लेस में फॉर एग्जांपल, तो उसके आसपास के लेट सपोज 5 से 10 किलोमीटर के जो रेडियस के लोग हैं ना, सिर्फ वही इंटरेस्टेड होंगे 12th की कोचिंग, क्योंकि अनटिल अनलेस आपकी बहुत फेमस हो कि पूरे दिल्ली में से लोग आते हैं, तो उस केस में होगा। अदरवाइज यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड वही होंगे जो आसपास रहते हैं। जयपुर वाला दिल्ली में आके स्पेसिफिकली 12th की कोचिंग नहीं लेगा, IIT की हो सकता है, एम्स की हो सकता है, PMT वगैरह इनकी हो सकता है, लेकिन 12th क्लास की कोचिंग जरूरी नहीं है कि जयपुर वाला बच्चा वहाँ पे जाएगा। तो अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जहाँ पे सिर्फ आसपास के लोग आएंगे, तो फिर आप उस केस में इस ऑप्शन के साथ मत जाइए, फिर आप दूसरे ऑप्शन के साथ जाइए जिन पर मैं बात करने वाला हूँ। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो मिलता है वो मिलता है प्रेजेंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट, कि या तो उस लोकेशन में रहता हो, उस लोकेशन में अभी अभी था, रिसेंटली था, या फिर उस लोकेशन में इंटरेस्टेड है। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या मिलता है, सेकंड में ऑप्शन मिलता है प्रेजेंस का। प्रेजेंस का मतलब है कि आपकी लोकेशन में, मान लीजिए आपने दिल्ली सेलेक्ट किया, मैं अभी एग्जांपल भी लूंगा, दिल्ली सेलेक्ट किया, तो दिल्ली में या तो लोकेटेड है, परमानेंटली दिल्ली में रहता है, या फिर रिसेंटली दिल्ली आया था, या दिल्ली आता रहता है। ये दो केस में ही आपका ऐड दिखेगा। अगर उसको दिल्ली में इंटरेस्ट है लेकिन अगर वो आउटसाइड दिल्ली है, तो इस केस में हमारा ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। सिर्फ वो लोग जो दिल्ली में हैं या दिल्ली आए थे रिसेंटली, सिर्फ उनको ऐड दिखेगा। तो ये बोल भी रहा है, दिस ऑप्शन लेट्स यू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू लोकेटेड और रेगुलरली लोकेटेड इन योर लोकेशन दैट यू हैव टारगेटेड। एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम कीवर्ड्स बट नाउ लेट्स से कि यहाँ पर भी ये गलती सेम है, यहाँ पर दिल्ली नहीं, जयपुर नहीं आएगा, यहाँ पर भी दिल्ली आएगा। ठीक है गाइस, अब वापस यस नो का गेम खेलते हैं, देखते हैं आप कितने सही निकलते हैं। तो अब हमारे पास प्रेजेंस वाला है, ठीक है, कि सिर्फ उनको लोग दिखेगा जो परमानेंटली हैं या फिर दिल्ली में आते जाते रहे। किसी ने सर्च किया MB कॉलेज, लोकेशन हमारी टारगेट दिल्ली है, यूजर की लोकेशन भी दिल्ली है, तो ऑफकोर्स यस होगा। अब मुझे लगता है कि हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। MBA कॉलेज नियर मी, दिल्ली मैंने टारगेट किया और यूजर की लोकेशन भी दिल्ली है, यस, यहाँ पर भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। MBA कॉलेज नियर मी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, दिल्ली, लोकेशन टारगेटिंग दिल्ली है, और वो अभी रिसेंटली दिल्ली में था, तो भी क्या दिखेगा, उसको हमारा ऐड दिख सकता है, प्रोबेबिलिटी है, यस। कैच कहां पर है, चेंज कहां पे हो रहा है, लास्ट सिनेरियो में। अगर यूजर ने सर्च किया MBA कॉलेज इन दिल्ली और लेकिन वो बैठा मुंबई है और कभी आज तक दिल्ली नहीं आया, रिसेंटली दिल्ली नहीं आया, तो हमारा ऐड दिखेगा ही नहीं दिखेगा, बताइए। बैठा हो मुंबई में, दिल्ली अभी रिसेंटली आया नहीं, पर दिल्ली में वो कॉलेज ढूंढ रहा है, तो क्या हमारा ऐड उसको दिखेगा ही नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नो। इस केस में अगर आप प्रेजेंस के साथ जाते हैं, सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं, इस वाले के साथ जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है प्रेजेंस, तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो या तो इस लोकेशन में रहते हैं या आए हैं। ऐसे लोगों को नहीं दिखेगा जो रहते कहीं और है, कभी इस लोकेशन में आए नहीं बट इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों को नहीं दिखेगा। अब वो चाहता है कि उसे MBA कॉलेज लेना है वो दिल्ली में, बट क्योंकि आपने प्रेजेंस वाला ऑप्शन चूज कर रखा है इसलिए उसको नहीं दिखाई देगा।
अब बात करते हैं कि कब आपको यूज़ करना चाहिए। इसका सिर्फ एक आंसर है, आपको इस ऑप्शन को तभी यूज़ करना चाहिए जब आप नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा यूज़र जो आपकी लोकेशन में ना तो रहता हो ना कभी आया हो वो आपके ऐड को देखे। ठीक है, यानी अगर आप नहीं चाहते कि मान लीजिए दिल्ली आपने सेलेक्ट किया, तो अगर आप नहीं चाहते कि दिल्ली ऐसा यूज़र जो ना तो दिल्ली में रहता हो ना कभी दिल्ली आया हो उसको मेरा ऐड दिखना ही नहीं चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ये इसका यूज़ केस सिनेरियो है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है ना वो फर्स्ट का वो दोनों मिला के फर्स्ट में कॉम्बिनेशन मिलता है उसका, और अगर फर्स्ट को नहीं चूज करना और सेपरेटली करना है तो फिर फर्स्ट का ब्रेकडाउन है सेकंड और थर्ड, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब बात किस पे आ रही है, सर्च इंटरेस्ट पे, कि लोग जो आपकी लोकेशन में इंटरेस्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी लोकेशन में रहते हों, कभी आए हों नहीं आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो लोकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको ज़रूर दिखाई देंगे। यहां पर देखिए, दिस ऑप्शन लेट्स यू शो योर ऐड टू एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, एनीवन सर्चिंग ऑन गूगल फॉर योर टारगेट लोकेशन, चाहे वो इंडिया में हो आउटसाइड कहीं भी हो, लेकिन अगर आपकी टारगेट लोकेशन में इंटरेस्टेड है ना वो, तो उसको ऐड दिखेगा। इसका अगर मान लीजिए क्या वो, लेकिन अगर कीवर्ड में लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करता, अगर वो कीवर्ड में लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करता तो गूगल फिर उसकी आईपी लोकेशन ट्रैक करके, आईपी ट्रैक करके उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेगा और उसके बेस पर ऐड दिखाएगा। इसका भी हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, लेकिन एक गाइज यहाँ पर एक बहुत कैची लाइन है कि ये सिर्फ सर्च कैंपेन्स के लिए, ये सिर्फ सर्च कैंपेन्स के लिए, डिस्प्ले कैंपेन्स या और अदर तरीके के जो कैंपेन्स हैं उनके लिए ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। इसका सिनेरियो समझते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं वही कीवर्ड वाली जो हमारी टेबल है उससे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी जयपुर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन एमबीए कॉलेज, आपने लोकेशन टारगेट की दिल्ली, वो यूज़र भी है दिल्ली में, ठीक है, वो यूज़र भी है दिल्ली में, तो उसको दिख जाएगा, क्यों दिख जाएगा, क्योंकि उसकी लोकेशन दिल्ली है। समझिए इस बात को, क्यों दिख जाएगा, आपने लोकेशन टारगेट की दिल्ली, हालांकि उसने ये नहीं लिखा कि उसको एमबीए कॉलेज कहाँ चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, उसने नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि उसकी आईपी लोकेशन, उसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन वही है जो आपने टारगेट की हुई है, ये दोनों मैच कर रही हैं, इसका मतलब वो यस होगा, ये तीनों ही केस में यस होगा, क्योंकि अगर टारगेट लोकेशन यूजर की लोकेशन सेम है तो ऑफकोर्स बात है ना, बॉन्डिंग 100% हो गई तो ऐड दिखेगा ही दिखेगा। यहां पर एमबीए कॉलेज नियर मी, इसमें भी अगर दोनों सेम है लोकेशन, आपकी और टारगेट लोकेशन और यूजर की लोकेशन सेम है, तो भी क्या होगा, ऐड दिख जाएगा। ठीक है, एमबीए कॉलेज नियर मी, अब देखिए कैच कहां पर है, एमबीए कॉलेज नियर मी, आपने लोकेशन टारगेट की दिल्ली, वो रिसेंटली दिल्ली में था बट अब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए वो कल दिल्ली में था, परसों 3 दिन पहले दिल्ली में था, आज वो जयपुर में, और आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है इंटरेस्ट का, उसने कहीं नहीं लिखा क्वेरी में कि मेरे को दिल्ली में चाहिए, उसने लिखा एमबीए कॉलेजेस नियर मी, ऐसे केस में उसको आपका ऐड नहीं दिखाई देगा, बिकॉज आपने दिल्ली लोकेशन चूज की है और आपने सर्च इंटरेस्ट चूज किया है कि सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जो मेरी लोकेशन में इंटरेस्टेड। नियर मी से नहीं पता चल रहा कि वो दिल्ली में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो उसकी जो करंट लोकेशन अगर वो जयपुर की होगी तो जयपुर के कॉलेज दिखाएगा, दिल्ली होगी तो दिल्ली के दिखाएगा, मुंबई होगी तो मुंबई के दिखाएगा, आपके तभी दिखाएगा जब लोकेशन मैच करेगी। अगर लोकेशन आपकी मैच नहीं कर रही और ना ही कीवर्ड मैच कर रहा है, आपकी सर्च इंटरेस्ट में मैच कर रहा है, तो आपका ऐड नहीं दिखाई देगा। तो इस केस में क्या होगा, नो, इस केस में नहीं दिखाई देगा। लास्ट एमबी कॉलेज इन दिल्ली, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है दिल्ली में चाहिए, अब उसकी लोकेशन चाहे मुंबई हो, उसकी लोकेशन सूरत हो, उसकी लोकेशन कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उसने कीवर्ड में मेंशन कर दिया आपकी टारगेट लोकेशन को दिल्ली को, तो इसलिए इसका ऐड जो है वो यूजर को दिखाई देगा, यस बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये बहुत ही एक पॉइंट ऑफ व्यू, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि आप मेरी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, ये सारी ड्राइंग जो मैंने बनाई है ये आपको समझाने के लिए बनाई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो को रिवाइंड ज़रूर करके देखना, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार में समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक बार में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है रिवाइंड करके देखो, ज़रूर आएगा समझ में, क्योंकि सबसे ईजी मेथड है ये।
अब इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि सर किस यूज़ के सिनेरियो में करना चाहिए। देखिए इसमें सिर्फ एक यूज़ के सिनेरियो जो मुझे समझ में आता है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर, वो ये है कि अगर आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, अगर आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, यानी जो लोग टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको घुमाने फिराने का, या उनको टूर गाइड प्रोवाइड कराने का, या उनको होटल्स प्रोवाइड कराने का, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराने का, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जो वहाँ पर ज़रूरी नहीं रहते हों, जो ज़रूरी नहीं है वो रहते हो, क्योंकि जो रहता होगा उसको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन जो कहीं बाहर होगा और आपकी लोकेशन में इंटरेस्टेड होगा उसको आप दिखा सकते हो। जैसे बेस्ट 5 स्टार होटल्स इन दिल्ली, अब कोई मुंबई बैठ के सर्च कर रहा होगा उसको दिख जाएगा, क्योंकि वो नियर मी नहीं लिखेगा, वो दिल्ली में लिखेगा। तो दिल्ली में जब लिखेगा तो फिर आपके ऐड दिखाई देंगे। बेस्ट कैब सर्विस, बेस्ट व्हाट यू से, बेस्ट टूर गाइड, बेस्ट टूर्स एंड ट्रैवल पैकेज, बेस्ट दिल्ली टूर पैकेज इन दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए काम में आएंगी, तब जाकर आप ये वाला जो ऑप्शन है वो दिखा सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको इंक्लूड के साथ एक्सक्लूड का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगेन एक्सक्लूड भी आप दोनों बेसिस पे कर सकते हैं, या तो प्रेजेंस यानी उन लोगों को नहीं दिखाना जो आपकी टारगेट लोकेशन में या तो रहते हैं या फिर अभी थे रिसेंटली, उनको नहीं दिखाना, या फिर जिनका प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों आपकी टारगेट लोकेशन में उनको भी नहीं दिखाना। तो ये एक्सक्लूड के ऑप्शन है। अभी हमने जो देखा था वो इंक्लूड के ऑप्शन थे, ये एक्सक्लूड के ऑप्शन है कि इन लोगों को नहीं दिखाना जो आपकी टारगेट लोकेशन में या तो रहते हो या उनका इंटरेस्ट हो। जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो मिल जाएगा, वो भी आपको कुछ यहाँ पर ही दिखता है, कुछ इस तरह से देखिए। एक्सक्लूड, जो लोकेशन आपने चूज की है एक्सक्लूड करने के लिए, उसमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो उनके प्रेजेंस, या तो उसमें रहते हो अभी रिसेंटली रहे हो तो भी नहीं दिखाना, या फिर प्रेजेंस और इंटरेस्ट या इंटरेस्टेड हो तो भी नहीं दिखाना, जो आपने लोकेशन एक्सक्लूड करके रखी है। ठीक है गाइस, तो ये था लोकेशन टारगेटिंग का एक एडवांस्ड वीडियो, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था ये बेसिक ऑप्शंस, और पार्ट 2 यानी इस वीडियो में हमने देखा है एडवांस ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आएगी। बहुत ही ईजी वे में समझाने की मैंने कोशिश की है, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आपका प्यार दिखाने का सिर्फ एक तरीका है, फ्री ऑफ कॉस्ट की वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दो। इसी से मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता है और आपके लिए ऐसी डिटेल, क्योंकि गाइस इसको बनाने में टाइम जाता है, पीपीटी बनाने में टाइम जाता है, नोट्स बनाने के लिए सबसे ईजी मेथड में आपको कैसे समझ में आए वो सोचने में भी टाइम जाता है। तो अगर आप मेरे टाइम की, मेरे कंटेंट की, मेरे एफर्ट्स की वैल्यू करते हैं तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को शेयर करना है दबा के लोगों के साथ जो भी सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग या फिर इसी तरह की स्किल्स। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।